अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर सर एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आज हम 12वीं क्लास के उर्दू का दूसरा चैप्टर है मजमून। उस मजमून के जो चैप्टर है वो असल ख्वाजा हसन निज़ामी का है, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी के चैप्टर से पहले मजमून के बारे में चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू की दुनिया में मजमून एक अहम रोल रखता है। इसलिए मजमून के बारे में जानना हम तमाम लोगों को निहायत ज़रूरी है कि मजमून होता क्या है, जिससे कि हमको मजमून जो लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकें कि आखिर मजमून कहते किसको हैं। 12वीं क्लास का दूसरा चैप्टर है और ये पार्ट नंबर मेरे ख्याल से पहला ही है और चैप्टर नंबर 2 होगा मजमून ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ख्वाजा हसन निज़ामी हम इससे अगला वाला चैप्टर में जानेंगे। हम आज सिर्फ ये जानते हैं कि मजमून क्या होता है, मजमून कहते किसको है। कोई भी इंसान छोटा टॉपिक लेकर के कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट का कोई एक चीज में कोई एक लफ्ज उठाता है। फॉर एग्जाम्पल ईद, कोई एक जैसे मुहर्रम, या नहीं तो फिर जैसे कोई एक दीपावली या कोई दशहरा। एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि किसी एक पर मजमून लिखिए। क्या मतलब, इनमें से किसी एक पर मजमून लिखिए। 4-5 दे देता है, बाहर का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, इन तमाम में से कहता है कि किसी एक पर आप मजमून लिखिए। तो मजमून हम लिख तो डालते हैं, लेकिन मजमून होता क्या है, मजमून कितने तरह का होता है आपके निसाब में शामिल है। आप बस ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ख्वाजा हसन निज़ामी से एक पे जब पहले उलटिएगा तो आपको ये सारी चीजें बोर्ड पर जो मैंने लिखी है अभी आपको सामने दिख जाएगी कि मजमून कहते किसको है। देखिए मजमून, मैंने अभी कहा ना कि मजमून एक छोटा सा कोई टॉपिक होता है, उस पर पूरे तरीके से उसके बारे में लिख दी जाती है। अब आइए मजमून हम कहते किसको हैं। मजमून अमूमन 4 तरह का होता है। हम जो लिखते हैं टॉपिक उठा करके, किसी एक पर उठाया, गर्मी का मौसम, उससे मैंने 15-20 दिन लिख दिया, तो उसमें भी 4 तरह के होते हैं मजमून आपके निसाब में शामिल है। पहला है तनकीदी मजमून। पहला क्या आपका मजमून, वैसे 4 तरह का होता है, मजमून 4 तरह का होता है। सबसे पहला होता है तनकीदी मजमून। क्या होता है, तनकीदी मजमून। दूसरा होता है इल्मी मजमून। क्या होता है, इल्मी मजमून। तीसरा होता है जरीफाना मजमून। क्या होता है, जरीफाना मजमून। चौथा होता है इंशाइया। जी ये 4 चीजें हैं, ये चार मजमून का ये 4 हिस्से हैं। पहला बताइए, देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तनकीदी मजमून। पहला क्या है, तनकीदी मजमून। पहला क्या है, तनकीदी मजमून। दूसरा क्या है, इल्मी मजमून। क्या है, इल्मी मजमून। क्या है, इल्मी मजमून। और तीसरा होता है जरीफाना मजमून। क्या होता है, जरीफाना मजमून। और चौथा होता है इंशाइया। क्या होता है, इंशाइया। पहला तनकीदी मजमून को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एस्से। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एस्से बोलते हैं। दूसरा इल्मी मजमून है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेरी एस्से। क्या बोलते हैं, लिटरेरी एस्से। क्या बोलते हैं, लिटरेरी एस्से। तीसरा है जरीफाना मजमून। क्या है, जरीफाना मजमून, उसको कहते हैं लाइट एस्से। क्या बोलते हैं उसको, लाइट एस्से। और चौथा होता है इंशाइया, इसको बोलते हैं पर्सनल एस्से। क्या बोलते हैं, पर्सनल। हमें लगता है कि 4 में से शायद ये नीचे वाला आपको बात पहले ही समझ में आ गई होगी। क्या, इंशाइया मतलब पर्सनल एस्से, यानी कि खुद के, अंग्रेजी तो पढ़े लिखे माशाल्लाह है ही आप लोग। पर्सनल एस्से मतलब खुद के बारे में, अपने बारे में कोई मजमून को उठाया और अपने बारे में लिख डाला 50 लाइन, 20 लाइन, 10 लाइन, 100 लफ्जों में, तो इसको आप कहते हैं पर्सनल एस्से। इसको आप इंशाइया बोलते हैं। ये हमें लगता है कि आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। आप यहां लिखे हुए से ही आप समझ गए होंगे कि पर्सनल एस्से मींस खुद के बारे में लिखा जाता है उसके अंदर। चलिए अब आते हैं तनकीदी मजमून किसे कहते हैं। तनकीद
मजमून, इसके असल मीनिंग खरी खोटी पहचान करने के हैं। कोई आदमी, मैं या आप में से कोई आदमी कुछ लिखता है, ठीक है, किसी एक टॉपिक को उठाया और उसमें उसको लिखा, उसमें जो कमियां हैं दूसरे लोगों ने उसको पढ़ करके निकाला कि सर आपने जो ये 15-20 लाइन लिखा है इसमें ये कमी है, ये नहीं होना चाहिए था, ये होगा, यहां पे ये नहीं होना चाहिए, ये होगा। यानी तनकीद किया आपको, आपने ढूंढ निकाला उसकी कमजोरी को, यानी खरी खोटी बताना, यानी जो जो उसने लिखा है उसमें खड़े खड़े बता देना कि यहां गलत है, यहां गलत है, यहां गलत है, उसको बोलते हैं तनकीद करना, है ना। तो क्या कहा इसमें, अगर बोलता है क्वेश्चन में लिखने के लिए तनकीदी मजमून किसे कहते हैं, तनकीदी मजमून किसे कहते हैं, तब आप लिखेंगे इसकी असल मीनिंग खड़ी खोटी की पहचान करने के आते हैं। इसके अंदर शेर व अदब की तशरीह कोशिश की जाती है। कोई भी इंसान जब शेर कहता है या उसका तशरीह करता है, जो कोई मजमून लिखता है या शेर लिखता है, उसको तशरीह कब किया जाता है तो दूसरे लोग फिर उसको अलग तरीके से उसमें से उस कमजोरी को निकालते हैं, यानी तनकीद करते हैं कि आपका ये जुमला मुकम्मल नहीं है, ये इसका मीनिंग ये होता है, यहां पे ये गलत है। इस तरीके से असल मीनिंग लिख सकते हैं आप। इसके असल मीनिंग क्या है, खड़ी खोटी पहचान करने के है ना। खड़ी खोटी की पहचान इसके अंदर, किसके अंदर, तनकीदी मजमून में की जाती है। मजमून के 4 हिस्से हैं, के मजमून के 4 हिस्से। दूसरा आइए, इल्मी क्या है, क्या है इल्मी मजमून। हमें उम्मीद है कि तनकीदी आपको समझ में आ गई होगी बेहतरीन से। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एस्से। दूसरा मैंने कहा आपको इल्मी मजमून। अब इसमें अंदर क्या होगा, लिटरेरी में क्या होता है, लिटरेरी के अंदर होता क्या है कि जिसके अंदर लिखने वाले का नुक्ता नजर इल्मी हो। जब कोई इंसान नज्म लिखता हो तो वो इल्म के दायरे में हो, जब वो नज्म लिखे तो इल्मी हो, यानी क्या, तो उसका जो चीज लिख रहा है ना वो इल्म के दायरे में हो, इल्म के दायरे से बाहर नहीं जाए जी। ऐसे को बोलते हैं आप इल्मी मजमून। इल्म के अंदर, इल्म के दायरे में जब वो लिखा रहेगा तो कोई भी इंसान पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, ओ ये जो है ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये इल्म के दायरे में अपनी बातों को इन्होंने सच सच बयान कर दिया हुआ इस मजमून के अंदर। इसको बोलते हैं इल्मी मजमून। तीसरा है जरीफाना मजमून। तीसरा क्या है, जरीफाना मजमून, यानी कि लाइट एस्से। एक क्या था, क्रिटिकल एस्से, लिटरेरी एस्से। तीसरा क्या था, लाइट एस्से। लाइट एस्से में क्या होता है, जिसके अंदर मजमून लिखने वाला जरीफाना क्या करता है, बिल्कुल कोई रहम दिल नहीं, जो है वो फैक्ट लिख देगा। वो जिसके बारे में वो लिख रहा है उसमें कोई कमजोरी नहीं करेगा, कोई कमी नहीं करेगा, फैक्ट बात को लिख के निकल जाएगा, चाहे अगला को बुरा लगे या बड़ा लगे। या फिर हंसी मजाक वाला जरीफाना जी, उसके अंदर मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा मुस्कुराहट आ जाए चेहरे के अंदर, है ना, मुस्कान आ जाए, तो ये सब कुछ आपको जरीफाना के अंदर आता है जी। कौन सा, इसके अंदर मजमून लिखने वाला जरीफाना इख्तियार करता है रुख को जी, यानी कि बिल्कुल मिजाज को सामने रखता है कि हम जो लिख रहे हैं वो सच लिख रहे हैं, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है जी। अब उसमें किसी लोगों को हंसी भी आएगी पढ़ने में क्योंकि वो फैक्ट लिख रहा है ना। अब जो सच्चाई है वो अगर बयान करेगा, कहीं पे ऐसा हो जहां पे हंसी मजाक की महफिल है और उसी को कोई शायर अगर शेर में ले आता है तो फैक्ट हुआ। अब जब कोई पढ़ेगा तो वो क्या होगा, हंसी रहेगा ना, तो उसको बोलते हैं जरीफाना, यानी कि लाइट एस्से, जिसके अंदर मजमून लिखने वाला जरीफाना रुख इख्तियार करता है, उसको बोलते हैं जरीफाना मजमून, यानी कि लाइट एस्से। और आखिरी तो आप जान ही रहे हैं, इंशाइया है, मतलब पर्सनल एस्से। क्या मतलब, जिस मजमून का तहरीर जाती हो, यानी लिखने वाला खुद के बारे में लिख रहा हो, उसको बोलते हैं पर्सनल एस्से। क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल एस्से। यही 4 हमको लगा कि शायद ख्वाजा हसन निजामी का जो चैप्टर है मजमून का, उससे पहले आपके निसाब में, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके निसाब में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ के आगे निकल जाएंगे। आपको लग रहा होगा पिछले वीडियो से कि सर वाकई में आप बिल्कुल चुनिंदा चीज निकालते हैं जो हमने देखा भी नहीं है, और यकीनन बच्चे क्या करते हैं, उस मजमून को छोड़ दिया और निकल गया ख्वाजा हसन निजामी का पढ़ने के लिए, उसकी मिट्टी का तेल पढ़ लिया और उसमें सवाल निकाल लिया, छोड़ दिया। नहीं, आप जब पढ़ते हैं, आपको अपने से प्यार है तो किताब से प्यार कीजिए पहले जी।
अगर कोई लड़का या लड़की चाहता है कि दुनिया मुझसे प्यार करे तो पहले उसको चाहिए कि वो उस किताब से प्यार करे। जिसने भी किताब से प्यार किया है सारी की सारी दुनिया उस इंसान से प्यार करती है। इस बात को याद रखिए आप लोग। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम पहले किताब को अपने सीने से लगाएं, उसमें जो टॉपिक्स हैं लाइन बाय लाइन को रीड करें, उसमें जो टॉपिक्स है उस टॉपिक को आप निकालिए, उसको खंगालिए, उसको लिखिए, नोट्स बनाइए। आप सामने देख रहे हैं, अगर चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेहतरीन से, आप इसको अपने कॉपी पे उतार सकते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। मुझे लगता है शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आपको फिर आ रहे हैं उर्दू की 12वीं क्लास का चैप्टर ख्वाजा हसन निजामी को लेकर के। मुझे उम्मीद है कि ये मजमून जो आपने पढ़ा है आपको बेहतर लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मैं आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उनके 12वीं क्लास में है अब अपियर है वो, तो मैं चाहता हूं कि उन तक पहुंच जाए, इससे कोई बच्चे को फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।